बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और अहम समाअत, एक और जुम्मा नून लीग पर, पीडीएम पर, आइन शिकनों पर और खुद को कानून और आइन से बालातर समझने वाले ताकतवरों पर भारी पड़ गया है। चीफ जस्टिस का डंडा सुप्रीम कोर्ट में चल चुका है। इलेक्शन ताखीर केस की अहम तरीन समाअत का अहवाल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता रहा, अभी वहीं पर मौजूद थे, वहां पर क्या मनाजिर थे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर क्या चलता रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और इस सब के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त जाहिर बात है कि चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है। इस वक्त बहुत ज्यादा कयास आराइयां हो रही हैं, लेकिन इस सब के अंदर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया है। क्योंकि आपने एक चीज समझ लेनी है, एक केस है इलेक्शन में ताखीर का केस, जो कि शायद आगे जाके मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन करवाने का केस हो जाए, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और केस ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, उसका फैसला आ चुका है और अब उस केस के हवाले से जुडिशियल ऑर्डर पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। वो दूसरा केस कौन सा है? वो दूसरा केस नाज़रीन कराम है कि जो 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने हैं, उस हवाले से जुडिशियल ऑर्डर आ चुका है। मसला यह है कि जुडिशियल ऑर्डर पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, खुल्लम खुल्ला तौहीने अदालत हो रही है। ये सारी चीजें जब आप इक्वेशन में डालते हैं तो आपको आज 11:30 बजे शुरू होने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत को समझने में बहुत से मामलात आसान हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्तों पर समाअत हुई। विफाकी हुकूमत ने अदालत उज़्मा से मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त मांगा, जबकि पीटीआई ने 14 मई को इलेक्शन के हुक्म पर अमल दरामद की इस्तदा कर दी। पीटीआई ने अपने हाथ खड़े कर दिए। पीटीआई ने कह दिया है कि 14 मई को जो आपने इलेक्शन करवाने हैं, आप इलेक्शन के अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाएं। और विफाकी हुकूमत ये कह रही है कि हमें मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त दें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज में हुकूमती इत्तेहादी जमातों के वकील फारूक एच नाइक ने अदालत उज़्मा से मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा की, जबकि पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अदालत उज़्मा से 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के अपने हुक्मनामे पर अमल दरामद की इस्तदा कर दी। अब बहुत सी चीजें हुई हैं। समाअत के दौरान नून लीग के रहनुमा हैं ख्वाजा साद रफीक और पीटीआई के रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी। इन्होंने अपने अपने मौक़िफ़ अदालत के सामने भी रखे, जिनको सुनने के बाद अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी और चीफ जस्टिस ने कहा कि आज की समाअत का मुनासिब हुक्मनामा जारी किया जाएगा। ये चीफ जस्टिस की तरफ से बात कही गई। अब इस बात का मतलब बहुत अहम है, क्योंकि नाज़रीन किराम, आज जब समाअत शुरू हुई तो विफाकी हुकूमत के जो वकील हैं फारूक एच नाइक ने हुकूमत को इत्तेहादी हुकूमत का जवाब पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि कर्जों में 78%, सर्कुलर डेट में 125% इजाफा हो चुका, सैलाब के बायस 31 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, असम्बली तहलील से पहले बजट, IMF मुआहिदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी लाजमी है। मुज़ाकरात में लेवल प्लेइंग फील्ड और एक दिन इंतखाबात पर इत्तफाक हुआ है, ताहम असम्बली की तहलील की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। हुकूमत मुल्की मुफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को तैयार है। यानी इन्होंने भी ये बात कही कि मुज़ाकरात इस वक्त तातुल का शिकार है, लेकिन मुज़ाकराती अमल बहाल हो सकता है। उनका मजीद कहना था कि इलेक्शन हर हाल में इसी साल और एक ही दिन होने चाहिए। सिंध और बलूचिस्तान असम्बली क़ब्ल अज़ वक्त तहलील पर आमादा नहीं। मुज़ाकरात में कामयाबी चंद रोज़ में नहीं हो सकती, हर फरीक को मुज़ाकरात में लचक दिखानी पड़ती है। पीपल्स पार्टी यकीन रखती है कि बगैर मुदाखलत मामलात हल किए जा सकते हैं, इसलिए मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त दरकार है। कौन सी मुदाखलत? बगैर मुदाखलत, यानी सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बगैर मामलात हल हो सकते हैं, इसलिए आप हमें मजीद वक्त दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर के दस्तखत से जमा हुई, सियासी इशूज को सियासी क़यादत हल करे,
موجودہ درخواست ایک حل پر پہنچنے کی ہے۔ IMF سے مذاکرات اور وفاقی بجٹ اس وقت بلا شبہ بہت اہم ہے۔ یعنی چیف جسٹس نے کہا کہ آج کا جو کیس ہے یہ جو سرٹن اسپیسیفک کیس ہے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ملک میں ایک دن انتخابات کروانے کے حوالے سے ہے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ بجٹ صرف قومی اسمبلی پاس کر سکتی ہے، آج پنجاب یا KP حکومت ختم نہ ہوتی تو یہ مسئلہ کھڑا نہ ہوتا، آپ کو پھر تکلیف نہ دی جاتی، اس وجہ سے عدالت کا دوسرا کام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومتی جواب میں IMF معاہدے پر زور دیا گیا ہے، عدالت میں ایشو آئینی ہے، سیاسی نہیں۔ This is a constitutional issue, not a political issue۔ سیاسی معاملہ عدالت سیاسی جماعتوں پر چھوڑتی ہے۔ IMF معاہدہ ٹریڈ پالیسی کی منظوری کیوں ضروری ہے یہ آپ بتا دیں۔ اچھا، اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ سیاسی معاملہ سیاسی لوگ حل کریں، ہم بیچ میں انٹرفین نہیں کرتے، آئینی معاملہ تو سپریم کورٹ ہی حل کرے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اسمبلی تحلیل پر بھی بجٹ کے لیے آئین 4 ماہ کا وقت دیتا ہے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ IMF قرضہ ذخائر میں استعمال ہوگا یا قرضوں کی ادائیگی میں، اس کا جواب فاروق ایچ نائک نے کہا کہ وزیر خزانہ دے سکتے ہیں۔ اور اس سب کے اندر مزید چیزیں بھی ہوئیں اور تمام تر معاملات ڈسکس ہوئے، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ آئین میں انتخابات کے لیے 90 دن کی حد سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا، جس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ 90 روز میں انتخابات کرانے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عدالت سے باہر عدالت پر عدم اعتماد کرتے ہیں، 3 رکنی بینچ کے خلاف بڑکیں مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہونے، لیکن عدالت میں نہ صرف یہ پیش ہوتے ہیں، وہاں پر مزید وقت مانگتے ہیں، بلکہ آج یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ 90 دن میں انتخابات کرانے میں کوئی دو رائے نہیں۔ چیف جسٹس نے پھر کہا کہ قومی اور عوامی اہمیت کے ساتھ آئین پر عمل داری کا معاملہ ہے اور عدالت 90 روز میں انتخابات کرانے پر فیصلہ دے چکی ہے، یعنی our judgment is very clear about elections in 90 days۔ یہ آج بڑی کلیئر کٹ چیف جسٹس نے بات کی۔ کل رات ٹی وی پر دونوں فریقین کا موقف سنا، مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت 14 مئی کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی، یعنی اگر آپ نے اپنے مذاکرات کامیاب نہ کیے تو ہمارے پاس 14 مئی کا عدالت کا اپنا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو صرف ہم نے کاغذوں کی حد تک نہیں رکھنا، اس فیصلے کو عدالت لے کر نہیں بیٹھی رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت صرف اپنا فرض ادا کرنا چاہتی ہے اور فیصلے پر آئین کے مطابق عمل کرنا چاہتی ہے، یعنی عدالت اپنے معاملات کو اس طرح سے آرام سے لے کر نہیں بیٹھے گی، اپنے فیصلے پر آئین کے مطابق عدالت عمل درآمد بھی کرا کے آپ کو دکھائے گی۔ آئین کے مطابق فیصلے پر عمل کرانے کے لیے آئین کا استعمال کر سکتے ہیں، مطلب ہم آئین میں لکھا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد ہونا ہے اور کیسے کرانا ہے اس کے لیے ہمارے پاس آئین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ سماعت میں حکومتی وکیل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد PTI کے وکیل بیرسٹر علی ظفر روسٹرم پر آئے اور دلائل دیتے ہوئے عدالت عظمیٰ سے پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرانے کے اپنے حکم نامے پر عمل درآمد کی استدعا کر دی۔ PTI کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ تحریک انصاف نے ایک دن الیکشن کرانے پر اتفاق کیا، تاہم حکومت سے مذاکرات میں 3 شرائط رکھیں کہ اسمبلیاں 14 مئی تک تحلیل کی جائیں، دوسری شرط یہ تھی کہ جولائی کے دوسرے ہفتے میں الیکشن کرائی جائیں، اور تیسری یہ تھی کہ الیکشن میں اور انتخابات میں تاخیر کو آئینی ترمیم کے ذریعے قانونی شکل دی جائے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ 14 مئی کو انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست نہیں کی، 14 مئی چند دن بعد ہے لیکن فنڈز جاری نہیں ہوئے۔ فاروق ایچ نائک نے جو نکات اٹھائے وہ غیر متعلقہ ہیں، آئین سے باہر نہیں جایا جا سکتا، نظریہ ضرورت کی وجہ سے الیکشن میں مزید تاخیر نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے استدعا کی کہ عدالت اپنے حکم پر عمل درآمد کراتے ہوئے فیصلہ نمٹا دے۔ حکومتی وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ اس پر فیصلہ نمٹا دیں کہ فریقین ایک تاریخ پر الیکشن کرانے پر متفق ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑا جائے۔ فاروق نائک نے کہا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ نائک صاحب آپ تو صرف وعدے کرتے ہیں۔ عدالت میں نون لیگی رہنما سعد رفیق اور شاہ محمود قریشی نے بھی اپنا اپنا موقف پیش کیا، جس کے بعد عدالت نے سماعت ملتوی کر دی اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا کہ ہم عدالت جو ہے وہ سماعت پر ایک مناسب حکم نامہ جو ہے وہ جاری کرے گی، اور بیک وقت الیکشن کے کیس میں چیف جسٹس نے یہ بات کہی کہ بلا شبہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جی سیاسی معاملات سیاسی طور پر حل ہوں، لیکن ساتھ ایک وہ جو ڈنڈا ہے نا آئین کا وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بات بڑی واضح طور پر کہہ دی ہے کہ جی 14 مئی کا فیصلہ ہم لے کے ہاتھ میں نہیں بیٹھے رہیں گے،
हम उस पर इंप्लीमेंटेशन करवाएंगे, आइन और कानून का डंडा चलता हुआ नजर आएगा, मुल्क में आइन जो है उसके लिए तमाम तर चीजें होती हुई नजर आएंगी, और ये सब कुछ बड़ा अहम है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ी अहम है। अब चीफ जस्टिस ने ये बात कही है, एक चीज तो वाज़ेह है कि मुज़ाकरात का बाब जो है वो बंद हो चुका है और पीटीआई मजीद मुज़ाकरात की तरफ अब नहीं जा रही। पीटीआई कह रही है कि हमने ट्राई कर ली, अदालत का हुक्म था, हमने उसके हवाले से मुनासिब चीज़ें कर ली, जो कुछ हम कर सकते थे। अब मुज़ाकरात का बाब जो है वो बंद हो चुका है, इस पर फैसला महफूज हो चुका है। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा है कि कोई हिदायत देंगे ना ही मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे। अगर चंद दिनों में मामला हल ना हुआ तो फिर हम भी देख लेंगे कि कैसे चीज़ें चलती हैं, यानी फिर वेट एंड वॉच। अब इससे मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से लोग ये चीज़ें देख रहे हैं और तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ बैठने से तो इनकार कर दिया है और फैसला महफूज हो चुका है और महफूज फैसला सुना देना है। और सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकरात का मामला, मैं आपको पहले बता देता हूं क्या होना है, सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकरात का मामला सियासी जमातों पर छोड़ देना है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस सब के अंदर सियासी जमातों, क्योंकि ये एक अलग केस है, 14 मई को इंतखाबात करवाना और उस फैसले के ऊपर चीफ जस्टिस की तरफ से अमल दरामद करवाना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में बड़े ये मासूम बन जाते हैं, लेकिन वही बात है कि इनकी मासूमियत पर नहीं जा सकते क्योंकि ये मुस्कुराकर लूट लेते होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट फैसलों और ऑर्डर पर नजर सानी का बिल, जिसका केस ऑलरेडी लगा हुआ है, जिस पर स्टे ऑर्डर दिया हुआ है चीफ जस्टिस ने, ये बिल सेनेट ने भी मंजूर कर लिया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल पेश किया, जिस पर अपोजिशन ने यानी कि पीटीआई ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपीज फाड़ दी, ऐवान में शदीद एहतजाज किया, चेयरमैन डाइस के सामने नारे लगाए, सिक्योरिटी ने हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान हिसार बांध लिया। लेकिन इसके हक में 32 और इस फैसले की मुखालफत जो है उसमें ये वोट आए हैं तकरीबन 21। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला है, ये मामला भी नाज़रीन कराम अब यहाँ से इन्होंने अपना क्लियर करवा लिया हुआ है। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि ये सूरत हाल किस तरफ को जा सकती है और इसका क्या नतीजा निकल सकता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।